हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल सुमित के आर जीके स्टडी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी भोपाल 1994, आरआरबी कोलकाता 1994, आरआरबी मुंबई 1994 और आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो ऑनलाइनर में है। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ है? 1972 ईस्वी में। भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ है? 1972 में। नेक्स्ट है कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को गंग वंश के शासकों ने बनाया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी, ओडिशा के अंदर। कहाँ पड़ता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? पुरी कहाँ पड़ता है? ओडिशा स्टेट के अंदर। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पद्मा कहा जाता है। आगे है हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद पूछेगा तो अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद पूछेगा तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति से एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद याद कर लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में निहित है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है कि खजुराहो का मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है जिसे खारवेल ने बनवाया था। आगे हमारा गोकक झरना बेलगावी नदी पर है जो कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। गोकक झरना बेलगावी नदी पर स्थित है जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। नेक्स्ट है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पर्ल एस बक। आगे है हमारा कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। नेक्स्ट है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? 1982 में। नेक्स्ट है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ है। ये सभी के सभी रेलवे में पूछे गए इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब देखेंगे हम आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछे गए प्रश्न। बोल रहा है अकबर का राजस्व मंत्री कौन? टोडरमल था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। आगे है हमारा कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है दोस्तों? मुंबई। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टोंसले ने की थी। आगे है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है दोस्तों? 19 जुलाई 1969 को। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 ईस्वी में किया गया है। आगे क्या है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को वेतन कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए महीने का। नेक्स्ट है कि ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को कैसे मापा जाता है? डेसिबल में। आगे है हमारा कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और इनका मृत्यु कहाँ हुआ? 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। आगे है बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टक्का है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टक्का है। नेक्स्ट है सीने बार पारा का अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है? पारा का। आगे देखते हैं दोस्तों, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है।
आगे है कि हेलविड का भव्य मंदिर होयसलाओं द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। आगे है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी मुंबई 1994 में पूछा गया प्रश्न, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन। जापान की करेंसी का नाम क्या है? एन। आगे है चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है दोस्तों? सतलज नदी पर। आगे हमारा कि अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया था। और ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ के अंदर, यूपी, उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1799 में। नेक्स्ट है कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तैराकी से। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगे है हमारा दोस्तों आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है शेर शाह का मकबरा सासाराम पड़ता है। सासाराम कहाँ है? बिहार के रोहतास जिले के अंदर। नेक्स्ट है रांगा, जिसको टांका भी बोलते हैं, टीन और सीसा की मिश्र धातु है। इसके बाद है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में। आगे है कि गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे दोस्तों हम आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है और इसका चर्चा कहाँ है? किस अनुच्छेद में? 112 में। याद रखिएगा 112 आर्टिकल में बजट की चर्चा है। सरकार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है। आगे है कि गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। नेक्स्ट है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग होता है। आगे है कि टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों वाई स्काउट्स आंदोलन के संस्थापक वेडन पावेल थे। नेक्स्ट है सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी है। इसके बाद है कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसके बाद है कि इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। हमारा आखिरी प्रश्न है कि माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। ऐसे ही हम लोग रेलवे के पूछे गए प्रीवियस ईयर के डेली एक एक पेज को कवर करते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।